डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा आपके क्लास 12th का एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में जो आपका सम आने वाला है। बेसिकली मैं फिजिक्स का बात करूंगा अभी, और उस फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में और आप कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो मैं बहुत बेसिक अभी बताने वाला हूँ अल्टरनेटिंग करंट का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा बनते हैं इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट में, जो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइनोसोडियल वेव है। अल्टरनेटिंग करंट आर करंट इज ए साइनोसोडियल साइनोसोडियल कर्व। इट मीन्स जो इसको हम लोग साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा साइन कर्व है, ये 0 t/2, और मैं यहाँ पे ये करंट एक्सिस है मेरा और ये हमारा ओमेगा टी एक्सिस है। तो जब मैं करंट को इक्वेशन में लिखूंगा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, तो I इक्वल टू दिस I नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं साइन कर्व से? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग करंट है, ये कम डीसी नहीं है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज द सेकेंड हाफ साइकिल, इट्स अगेन एंड अगेन रिपीट इटसेल्फ, और इसके अंदर पीरियड है और ये पीरियोडिक नेचर होता है। कैसा होता है इसका नेचर? तो पीरियोडिक होता है। सो दिस I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, दिस I इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, दिस I इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, and this I naught is called maximum current. I naught is called maximum current. Now this I and I naught and omega is called angular frequency. This omega is called angular frequency, and this T is called time. This T is called time. Now this equation represent I equal to I naught sin omega t. I is called instantaneous current, I naught is called maximum current, omega is called angular frequency and t is called time. अब यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं this I equal to 5 sin 314 into t, तो आप इसको कैसे रीड करिएगा? मैं पूछूं find maximum value of current, find maximum value of current। तो maximum value of current जो I naught होगा वो हमारा 5 एम्पियर होगा, क्योंकि दिस इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट से जब हम कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ पे देखिएगा ओमेगा I नॉट इक्वल टू 5 एंड दिस ओमेगा इक्वल टू 314। अब यहाँ से इस ओमेगा से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, दैट इज 314। सो F इक्वल टू 314 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14, दिस इज 314 डिवाइड बाई 6.28। इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100। So this 314 divided by 628 into 100, this become 50. How much frequency is 50 hertz? तो ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यदि आपको ओमेगा का वैल्यू दिया हो, सपोज आपसे ऐसा पूछ लेता इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करके दिखाइए, मुझे क्या करके दिखाइए? इंस्टेंटेनियस करंट। सो दिस I इक्वल टू, यदि मैं ऐसे दे दूं, जो I इक्वल टू हमारे पास है 5 साइन 314t, और बोलूं फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 1/628। तो क्या हो जाएगा ये? I इक्वल टू 5 साइन एंड 314 इंटू 1/628, सो दिस इज 2, so this is 5 sin 1/2, और जो भी वैल्यू होगा सब 5 sin 1/2 का, वो हमारा यहाँ से करंट आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में यदि आपको ऐसे पूछ ले, जो I इक्वल टू 5 sin 314t है, फाइंड पीरियड ऑफ दिस करंट, फाइंड पीरियोडिक टाइम। तो क्या करना है इसको? 2 पाई डिवाइड बाय जो भी कोफिशिएंट है t का, उसको यहां पे रख दीजिए, ये आपको टाइम पीरियड आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, वो करने वाला हूं मैं एवरेज वैल्यू ऑफ current over a half cycle and over a full cycle. So this is 0 t by 2 and t.
this is a complete cycle and this is a half cycle. If you look here, average, so this is the positive half cycle and this is the negative half cycle. If I am going to add this positive and negative, the answer should be 0. So we can write here average value of current over complete cycle over full cycle is 0 because it's a reverse. लेकिन यदि मैं इसमें ये बोलूं आपसे जो हाफ साइकिल में कितना होगा, तो आंसर इज I average is equal to 1 upon pi 0 to pi I into dt, I into dt. Now this I have I naught sin omega t. So यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं दिस I average इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई I naught sin omega t dt. This is what I naught upon pi 0 to pi sin omega t dt. Now this I naught upon pi is common, sin omega t dt, it becomes minus cos omega t divided by omega 0 to pi. Or I'll take only for like I'll write here theta only. I don't want to go for the omega, so I have to write here theta only. So this is minus cos theta and this is I into d theta. So this entire thing is theta. So this minus cos theta upon, this is the, so I naught upon pi. Now this minus cos pi and plus cos 0, so that is what I naught upon pi, minus cos pi is minus 1, minus minus plus 1 plus 1, this is what 2 I naught upon pi, this is what 2 I naught upon pi. Even you can write I equal to I naught sin t. Suppose I have to find the average value of voltage, average value of voltage over half cycle, over half cycle, average value of voltage over half cycle. 1 second. Average value of voltage, value of voltage over half cycle, over half cycle, that is what is V average. So V average is equal to 1 upon pi 0 to pi V dt, and this V is become V naught sin t. So we can write here 1 upon pi 0 to pi V naught sin t dt. This is what V naught upon pi 0 to pi sin t dt. This is V naught upon pi. What is the integration? This minus cos t 0 to pi. Now this V naught upon pi, it becomes minus cos pi plus cos 0. So this V naught upon pi is minus 1 plus 1, that is what 2 times of V naught upon pi. This is what average value of voltage over half cycle, and this is the average value of current over half cycle. So आपको ये क्या याद रखना है, जो कंप्लीट साइकिल यदि हो और एवरेज करंट पूछा जाए तो 0, कंप्लीट साइकिल हो एवरेज वोल्टेज पूछा जाए तो 0, हाफ साइकिल में पूछा जाए 2I नॉट अपॉन पाई, और फुल साइकिल में पूछा जाए तो 2V नॉट अपॉन पाई. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो डेरिवेशन पर्पज से हमेशा आता है, वहां पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं. देखिए क्या क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन हमारा होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इन अल्टरनेटिंग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एन अल्टरनेटिंग
सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट। तो इसको बोलते हैं हम लोग IRMS। क्या बोलते हैं इसको? IRMS। R स्टैंड फॉर रूट, M स्टैंड फॉर मीन एंड S स्टैंड फॉर स्क्वायर। सो दिस IRMS इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 pi I square into dt. Same here, this I equal to I naught sin t. Now this 1/2 pi and this is I square bar 1/2 pi 0 to 2 pi I naught square sin square t dt. Now this 1/2 pi 0 to 2 pi I naught square is outside, sin square t I can write 1 minus cos t divided by 2. So I naught square upon this 2 is out, so this become 4 pi and this is t minus sin t, that is 0 to 2 pi. Now this I naught square upon 4 pi, this is putting here 2 pi minus sin 2 pi, so this become I naught square upon 4 pi into 2 pi. So this cancel, that is I bar ka square. So this I bar is become root of I naught square upon 2. So this I bar is equal to 1 I naught upon root 2. I naught upon root 2. This is the answer. So this is called root mean square value. इससे पहले जो हमने बात किया उसको हमने बोल देता जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इसी तरीका से आपको यदि VRMS पूछे, जो वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है V का बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 pi V naught square dt, and this V is become V naught sin t. So 1/2 pi 0 to 2 pi and this is V naught का square sin square t dt is again V naught square upon 2 pi is out and this is sin square t 1 minus cos t divided by 2 0 to 2 pi. That is what V naught square upon 2 pi into 1/2, that is 2 pi, this is t, so 2 pi minus cos 2 pi upon 2. So that is V naught square upon 4 pi and this is 2 pi. So now this again cancel, so V bar square is become V naught square upon 2, so this V bar is become V naught upon root 2, V naught upon root 2. One second, this sin square t is 1 minus cos t upon 2. 1 second. No, 1 second. Sorry, 1 second. This is 1 upon V naught square upon 2 pi and this sin square t is 1 minus cos t upon 2. So V naught square upon 2 pi into 2 is 4 pi. Integration is t minus cos t sin t 0 to 2 pi. So this V naught square upon 4 pi and this 2 pi minus 0. So because sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0, sin 4 pi, even multiple of pi sin is always 0. So this is V naught square upon 4 pi into 2 pi. So this cancel, that is what V naught square upon 2 is equal to V bar ka square and this V bar is become V naught upon root 2. So this all about regarding मैंने इसमें 4 चीज़ कवर किए हैं बेसिकली। एक हमने बताया जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल एंड ओवर कंप्लीट साइकिल। दूसरा हमने जो एक्सप्लेन किया है वो बताया हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल और वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर ओवर कंप्लीट साइकिल। तो ये होता है आई नॉट अपॉन रूट 2 और ये होता है वी नॉट अपॉन रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेटिव, हमेशा आता है डेरिवेशन, सो आप प्रैक्टिस करिए इसका। थैंक यू सो मच।